हम 10 तारीख को नेगी साहब मिसिंग हुए, हम ढूंढते रहे हैं। जब हम ढूंढने के दौरान भी उन्होंने, पुलिस वालों के 1-2 बंदे थे, वो भी सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे। सराउंडिंग में उन्होंने कोई कष्ट नहीं किया कि अरे परे ढंग से ढूंढे। या पुलिस वालों ने क्या किया, पहले मतलब इन्वेस्टिगेशन करनी थी विमल नेगी के, कैसे इनका मर्डर हुआ, क्या हुआ, कहाँ गए, क्या किसने क्या किया। वो इन्होंने ये नहीं किया। ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि विमल नेगी की प्रॉपर्टी कितनी है, विमल नेगी के फ्लैट्स कहाँ पे हैं, विमल नेगी का सुसाइड कर लिया, वो डिप्रेशन में था। मतलब उसको पूरा मतलब झूठ बनाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। हम कई 2 महीने इनको दिए, इनका यही था, कभी किसको फोन करे, कभी किसको फोन कर रहे हैं ना। अब जब हम पहले से अपने से बोल रहे हैं कि हम सीबीआई को दे दो, हमने सीएम सर से भी बात की, गवर्नर सर से भी, डीजीपी सर से, हमने सबसे बात की थी। डीजीपी थे ये सीआईडी वाले, और हमारे को पहले से हेल्प कर रहे थे। उनको उसी टाइम ट्रांसफर करके पता नहीं कहाँ भेज दिया। पुलिस वाले भी कहीं हमारी हेल्प करते थे, उनको लंबी छुट्टी पे भेज दिया, है ना। उसके बाद सीबीआई में चला गया। अब सीबीआई से हमें जो इन्वेस्टिगेशन होनी है वो पता लग रहा है, सीधा सीधा पता लग रहा है। डीजीपी सर ने तो, एसीएस ओंकार शर्मा सर ने पूरी रिपोर्ट दी है उसी टाइम, जब पुलिस वाले कर रहे थे उसी टाइम पूरी रिपोर्ट दी है। उन रिपोर्ट्स को दरकिनार कर दिया, है ना। ओंकार शर्मा सर मतलब ऐसे मतलब नाम ही काफी है ओंकार शर्मा सर मेरा। डीजीपी सर ने पूरा बताया कि पेन ड्राइव उन्होंने डिलीट कर दिया है, सामने सामने उन्होंने बताया, है ना। उसको भी इन्होंने दरकिनार, जो भी सबूत आ रहे थे सामने सामने इसको नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अभी से वो तो बोल रहे कि हाँ एलिगेशन लगाया। अभी सीबीआई ने हमें बताया कि वहां पे इन्होंने नष्ट कर दिया सारा सबूत। वहां पे सदर थाने में नष्ट हो रहे थे इनके सबूत, है ना। पंकज को अरेस्ट किया। पंकज क्यों किया था, वो एसआईटी का मेंबर ही नहीं था। उसको अरेस्ट किया, वो बोले कि यहाँ पे गांधी ने उसको भेजा। तो इतना, अब ये तो दोबारा अब सीबीआई में चला गया। हम सीबीआई के काम से खुश हैं, हमें अब लग रहा है कि न्याय की उम्मीद जगी है। बट ये क्यों फिर दोबारा पार्टी बनना चाह रहे हैं, बार बार क्यों? हम विक्टिम है, ये बार बार क्यों आ रहे हैं? इनको क्या खलबली मची है, क्या प्रेशर है इन पे? जबकि हाईकोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि भाई इसमें कोई हिमाचल का उच्च अधिकारी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसके बावजूद भी इसमें बार बार दखल देना तो सोचने वाली बात है। इसमें क्या राज है? विमल नेगी है, विमल नेगी मतलब काम के लिए, मतलब उनका पिछला पूरा रिकॉर्ड, 26 साल हो गए उनको नौकरी करते हुए, काम को एंजॉय करते थे। और यहाँ पे आके इनका ये हाल कर दिया है कि गलत रूल्स के अगेंस्ट काम करो, नहीं करोगे तो आपको खड़ा रखेंगे, आपको टॉर्चर करेंगे। खुद गई हूँ, इतना जहरीला माहौल है, उन्हें इतना तनावपूर्ण माहौल ना वहाँ पे। सिर्फ 2-3 ऑफिसर के बजाय पूरा स्टाफ डिस्टर्ब था। उन्होंने ये बोला कि सारे मतलब बुरे हाल है यहाँ पे करप्शन का, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। हमने 3-4 बार हमारे स्थानीय एमएलए को ट्रांसफर के लिए हमने कोशिश की, नहीं हुआ हम वहाँ पे ट्रांसफर। हम वहां से निकलना चाह रहे थे। विमल नेगी ने ये कहा, बोलते मीना मुझे निकलने नहीं देगा, मरवा देगा बंदा, यहाँ पे करप्शन इतना, मैं यहाँ पे रहना ही नहीं चाहता हूँ, ये उन्होंने बोला था। ये पुलिस वाले, मैं अभी जो ये पुलिस वालों को बोल रहे कि स्टेट पर वो कर रहे थे ना इन्वेस्टिगेशन, तो माननीय हाईकोर्ट ने देशराज की बेल रिजेक्ट कर दी। और कोई के ऑफिसर हिमाचल को कोई भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, सीबीआई में जाना चाहिए। जब बेल रिजेक्ट कर दी तो देशराज को अरेस्ट क्यों नहीं किया? उस टाइम पुलिस वाले मुझे बोले, मैडम देशराज का फोन रोडार पे हम अभी पकड़ लेंगे। उसको अरेस्ट नहीं करके वहां तक, ये सुप्रीम कोर्ट तक जाने दिया, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट पे इनका कोई वकील खड़ा नहीं हुआ स्टेट का। क्यों? ये कोई राजनीतिक मामला नहीं था, इंसानियत का मामला था। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, मार दिया गया उन लोगों को, और जो ईमानदार आदमी ऐसे ऑफिसर को मार दिया। अगर वो करप्शन करते वो आज जिंदा होते, मुझे पूरा विश्वास है। अब हमारे को लग रहा है कि उनके ये तो डिप्रेशन का मामला है, सुसाइड, पता नहीं क्या क्या मामला। अभी तक उनकी छाती में पानी नहीं, उसका जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली वैसे ही हो गया। हम तो पहले दिन से बोले उनकी हत्या कर दी। सीबीआई ने बोला उनके सदर थाने में इतनी गुंडा कर दिया, सदर थाने में सबूत नष्ट हो रहे हैं। उसकी तो सही हुई है। सबसे पहला तो वही था पंकज, वहां से वहां पे पेन ड्राइव निकालने वाला। आगे और भी अधिकारी जिसने भेजा है, जिनके नाम निकाले उनको भी अरेस्ट किया जाए, हम ये चाहते हैं। मर्डर किया गया, वो आत्महत्या करने वाले आदमी ही नहीं थे। वो मतलब इतने कमजोर आदमी नहीं थे। वो मतलब हमेशा फाइट करते थे हर चीज को, मतलब करप्शन के अगेंस्ट लड़ते लड़ते उनकी जान गई, उनकी सरासर हत्या हुई है। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट में सीबीआई ने कवर किया। इन लोगों ने तो 40s में डिप्रेशन के इलाज कराते। मुझे बताएं 40s की पर्चियां जाके बताएं, कौन सी 40s के उसमें बताएं, सबूत लाए ना, कौन से 40s में इलाज करवा रहे थे, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। बिल्कुल हमें पूरा विश्वास है, सीबीआई जो कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। धीरे धीरे ये जो जितने बड़े बड़े जो इसमें इन्वॉल्व है वो फंसेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और हम मतलब सीबीआई का धन्यवाद भी करना चाहेंगे जो उन्होंने अभी तक काम किया है और अच्छा काम किया है। दिया क्या हिमाचल का कोई भी ऑफिसर, हम गलत है, दूसरे गलत है, कोर्ट भी गलत हो गया कि हिमाचल का कोई ऑफिसर शामिल नहीं होगा, इसको सीबीआई में दो। सीबीआई हम पहले से मांग रहे हैं, हम लड़ के सीबीआई में गए।
अब फिर ये इंटरफेयर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मैं तो इनसे पूछना चाहती हूँ, हम उनसे पूछो